चलिए अब हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं इस मार्केट पर बात करने के लिए। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थोड़ा मूड ख़राब हुआ है पिछले एक हफ्ते 10 दिन में मार्केट का, आप कैसे देख रहे हैं इसे? शायद पहला दिवाली होगा कितने सालों में कि कोई अभी पूछ नहीं रहा है कि दिवाली में मुहूर्त परचेस क्या करना चाहिए। लेट्स होप दिवाली तक पीपल कम इन सम सेम्बलेंस ऑफ अ मूड कि थोड़ा सा बाय भी करना चाहिए। लेकिन अनुज जी, देखिए मार्केट पे सबसे पहले तो आपको भी, आपके परिवार को, सारे सीएनबीसी के स्टाफ को, उनके फैमिली को और दर्शकों को, आई थिंक जिन्होंने हम लोग सबको बनाया है, आई थिंक सबको हैप्पी दिवाली एंड बेस्ट विशेस फॉर द फेस्टिव सीजन। अनुज, एक बात ऐसा है कि पिछले कई महीनों से आप भी कह रहे होंगे, मैं भी कह रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट में कभी भी 10% करेक्शन आ सकता है, और जब भी करेक्शन आता है 10% का तो पोर्टफोलियोज 15, 20, 25% भी नीचे आ जाते हैं। लेकिन मार्केट हमको रॉन्ग प्रूव कर रहा था। अब पिछले 2 महीने मार्केट को ध्यान से देखिए, पोर्टफोलियोज बढ़ नहीं रहे थे, निफ्टी बढ़ रहा था। उसका मूल कारण था जो बीट एंड डाउन सेक्टर्स थे, जैसे एफएमसीजी था, फार्मा था, वो बढ़ने लगे, और बाकी के सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स करेक्ट करने लगे जहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसे बनाया था, जैसे रेलवेज था, डिफेंस था, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था। ये सारे स्टॉक्स नीचे आया, पब्लिक ने बेची नहीं थी, तो दे लॉस्ट मनी ओवर देयर। और अपॉर्चुनिटी जो था एफएमसीजी, फार्मा में, थोड़ा सा आईटी में, पीपल नेवर बॉट इनटू इट। तो ये कारण से पोर्टफोलियो स्टार्टेड possibly having some trouble in maintaining their NAVs. Now that happened in the last 2 months, और ये महीने में जो हुआ है, I think has come as a very, very, very big blow. मूल कारण is the expectations. मैं इससे ज्यादा बड़ा शब्द यूज करूंगा, ऑप्टिमिज्म। ये आएगा, ये ऑर्डर मिला है, इतना सेल बढ़ेगा, इतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन थी, जिसके कारण काफी फ्रॉथ बिल्ड हो गया था वैल्यूएशंस ऑफ मेनी इंडिविजुअल स्टॉक्स, ये मूल कारण है आज मार्केट का। आई डोंट थिंक प्रॉब्लम इज एट द कंपनीज लेवल, प्रॉब्लम इज इन द एक्सपेक्टेशंस लेवल, और जो नंबर्स अल्टीमेटली डिलीवर हुए हैं। आइसोलेशन बिजनेस पे यू वोंट फाइंड टू मच ऑफ फॉल्ट्स, वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, रिलायंस हो, हिंदुस्तान लीवर हो, जो भी हो, आई थिंक दे आर फॉलन मच शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड stocks have come down. Heavyweights are also taking a beating because FIIs are selling. FIIs are selling because of, maybe, I'm not saying maybe, 100% because of China factor. China का इंडेक्स का हाई कभी हुआ था? 2007 में। 17 साल के बाद इंडेक्स इज स्टिल अराउंड 25-30% लोअर देन इट्स पीक आफ्टर 17 years. China is friendless. FIIs were more or less not invested in China. अभी चाइना ने 1 महीने पहले जो स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए, उससे मनी स्टार्टेड गोइंग इनटू चाइना फ्रॉम मार्केट लाइक ताइवान, कोरिया एंड इंडिया, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द मनी हैड कम एंड दे हैड मेड गुड मनी। सिंपल इक्वेशन आपको पूछूंगा अनुज जी, अगर आपके पास कोई शेयर्स है जो काफी महंगे हो गए हैं, आप बोलते हैं रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन दूसरा कोई आके आपको बोलता है बॉस ये शेयर खरीद, तो बाद में आप उसमें से हल्का होके उसमें जाओगे। सिमिलरली FIIs are moving away from countries which had become relatively expensive, including India, and are going into China. China का stimulus measures का first phase हो गया, second phase भगवान न करे आएगा, तो that will be more trouble for India, and that possibly, मेरा personal feeling है, अगर Trump election हारता है, तो I think China will become more aggressive with more stimulus measures, and there could be some more trouble. थर्ड फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी इज दिस लूज इन्वेस्टर्स, जिसको मैं कहता हूं, जो कोविड के बाद आया है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट लेकर। उन्होंने आज तक मार्केट का फॉल देखा नहीं है। दैट इज माई अनदर कंसर्न कि इफ दोज पीपल स्टार्ट सेलिंग इनटू द मार्केट, मे बी दे हैव स्टार्टेड सेलिंग, तो न्यू इन्वेस्टर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिट इज अनदर प्रॉब्लम। एंड माई कंसर्न नाउ इज कि अगर जो SIP का फ्लो जो जा रहा है म्यूचुअल फंड में, अगर वहां पे रिडेम्पशन भगवान न करे आए या स्लो डाउन भी होए, that will be another big blow for the markets. मेहरबान जी, तो कहीं पर आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर बिल्डिंग। ओके, बिल्कुल नहीं मेहरबान जी, वो मैं आपके रिस्क फैक्टर समझ गया, लेकिन इस समय मार्केट में एक जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक उसकी बात भी कर लेते हैं। HDFC बैंक, क्या फाइनली ये तैयार है एक मार्केट को एक लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए? अगर अगले रन में, ऑलरेडी इसने काफ़ी आउट परफॉर्म किया पिछले 10 दिनों में। आई थिंक 4 महीने पहले जब मार्केट में सबको सब कुछ लेना था, आई थिंक आप ही के चैनल पर, आई थिंक आप ही को मैंने कहा था कि आई विल नॉट बी सरप्राइज एट 2024-25 HDFC बैंक विल बी द रैंक आउट परफॉर्मर रिलेटिवली टू द अदर फ्रंटलाइन स्टॉक्स।
मेरा व्यू सेम रहा है। आई थिंक 2 हफ्ते पहले भी जब भी ऊपर जाके वापस 1600 के आसपास था, आपने मुझे पूछा था कि क्या ये डबल टॉप बना चुका है क्या। मैंने कहा कि आई डोंट नो द टेक्निकल पार्ट डबल टॉप के नहीं, बट आई थिंक दिस इज अ स्टॉक विच विल अल्टीमेटली गिव यू मनी बेटर देन व्हाट द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज गिविंग। मार्केट ये पीक पर था, HDFC बैंक यहाँ पर था, और एक 4 साल 5 साल का कंसोलिडेशन, स्टॉक अंडर ओन्ड हो गया था, FIs बेच के जा रहे थे। सो आई थिंक वेन एवर स्टॉक गेट्स अंडर ओन्ड एंड इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक, इट इज द टाइम वेर यू हैव टू रियलाइज कि अभी रिलेटिवली आउट परफॉर्म करेगा। तो आई हैव नो डाउट ऑफ द फैक्ट कि अल्टीमेटली द नेक्स्ट 6 months to 9 months HDFC बैंक अकॉर्डिंग टू मी could even be a 2000 rupee stock. I will not be surprised. अच्छा मेहरबान, आपने रिस्क एलिमेंट्स अपने पहले प्रश्न के उत्तर में गिनाए। मेरे ख्याल से आपने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली वहाँ पे। फिर अभी बैंक्स की बात हुई, HDFC बैंक की। ये महीना अक्टूबर का मेहरबान जी पूरे एंटायर FMCG स्पेस के लिए पूरे करियर का सिंस इंसेप्शन सबसे ख़राब महीना है पूरे करियर का अब तक का। आप व्यू क्या ले रहे हैं FMCG स्टॉक्स पे इतने बड़े रिट्रेसमेंट के बाद? चाहे वो आप HUL को देखिए, चाहे आप डाबर को देखिए, मैरिको को देखिए, नेस्ले को देखिए, सिर्फ 20 दिन में खाली हो गए हैं स्टॉक। आपका व्यू FMCG पे क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ आपका व्यू का, क्योंकि आप FMCG के इन अ वे आई वुड कॉल यू वंडरफुल स्पेशलिस्ट, क्योंकि यू कीप ऑन कमिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और ये क्वेश्चन आपने मुझे पहले भी पूछा था, मैंने एक ही चीज़ कहा था कि लेने में गाय को है। पर अल्टीमेटली मार्केट ऐसा हो गया था पिछले 2-3 साल में कि पब्लिक 20, 30, 40% कमाने को सीख गई थी, और FMCG स्टॉक्स नॉर्मली डोंट गिव दैट टाइप ऑफ रिटर्न्स। लेकिन सितंबर का महीना, आई थिंक यू वेंट डेड राइट। आई थिंक FMCG स्टॉक्स वेंट अप शार्पली, बट कहीं पर उनका नाका आ गया। नाका का मतलब ये है कि अल्टीमेटली कंज्यूमर स्पेंडिंग इज नॉट पिकिंग अप, स्पेशली अर्बन एरियाज में। Does the country need a stimulus? Who am I to say that? But I see a complete slowdown which is happening. ये अलग बात है कि stocks have gone up too sharply, ये अलग बात है कि stocks have come down, but at this present level also, मेरे में what is the meat for me to go and buy into it? The point is that अगर consumer spending slowdown हुआ है, despite a fairly decent monsoon, if the corporates themselves are saying there is a slowdown, तो कहीं पर एक अलार्म बेल जरूर बज जाता है। नाउ द ओनली थिंग विच कैन कम टू योर असिस्टेंस इज द फैक्ट दैट द स्टॉक्स हैव करेक्टेड फ्रॉम देयर पीक्स। तो लीवर कहीं पर एक अपॉर्चुनिटी देगा, नेस्ले देगा, कॉलगेट देगा, अगेन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। बट इफ आई एम अ लिटिल बिट एग्रेसिव, अ लिटिल बिट हाई बीटा इन्वेस्टर, आई वुड यूज दिस फॉल विच इज हैपनिंग, और जो थोड़ा स्प्रेड और हो सकता है, to go and buy into some beta stocks, because I am quite sure that there will be growth which will come, which will be better than FMCG in some other spaces. क्या वो ग्रोथ आईटी लीड कर सकता है मेहरबान? क्योंकि कल आपने देखा होगा निफ्टी आईटी एक तगड़ी लीडरशिप पोजीशन में था। नंबर्स अब थोड़े से बेहतर होने लगे हैं। ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर एक थोड़ा सा फीका रहता है क्योंकि सीजनैलिटी है, लेकिन Q4 को लेकर कंपनियों ने खुद काफी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दी है। मैं अनुज जी को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि आई थिंक पिछले 3-4 महीने से कंसिस्टेंटली हैज बीन स्पीकिंग पॉजिटिव ऑन आईटी, और जुलाई महीने से आई थिंक आईटी स्टॉक्स हैव डन फेयरली वेल। रही बात आज के तारीख में, आई पर्सनली फील अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम और हैज स्टार्टेड कमिंग इन स्पेशलिटी केमिकल्स, in fisheries, and somewhere I feel public sector banks also, which many people have started avoiding again. अगर आप वैल्यूएशन देखिए कैनरा बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, दे आर गोइंग मोर और लेस नियर देयर बुक वैल्यू अगेन। So I think there is an opportunity there. रही बात प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, I keep liking them, but I would still say they are more of defensive backs. रही बात IT की, I think that has gone up a little bit sharply in the last 2-3 months. So ये प्राइस में कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, I think will be an obvious answer. But I think one has to wait for a better opportunity if you want to make good money and be very selective in this particular space. ओके, मीनवाइल लॉरस लैब्स के नंबर्स आ रहे हैं। ये स्टॉक का एक पैटर्न है, हमेशा घटिया से घटिया नंबर आते हैं और उसी दिन स्टॉक बॉटम आउट हो जाता है, पहले गिर जाता है। तो नंबर्स काफ़ी ख़राब है और इनकम गिरी है, और एबिटा देखिए 180 करोड़ का एक्सपेक्टेशन थी 213 करोड़ की, मार्जिन 14.7% एक्सपेक्टेशन था 16.6% का, प्रॉफिट भी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुकाबले काफ़ी कम है।
बट जैसा मैं कह रहा हूँ ये स्टॉक नॉर्मली हो सकता है इस बार डिफरेंट हो, वैसे इस बार वाकई में अर्निंग्स के बाद भी गिरे, लेकिन अभी के लिए तो 37 करोड़ से प्रॉफिट गिरकर 20 करोड़ आ रहा है यहाँ पर लोअर लेवल से। ऑलरेडी थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हो गई है वैसे। मैं वही देख रही थी, ये खैर है उस बोलने तरीके का की स्टॉक। देरी थी अनुज नहीं, ये स्टॉक थोड़ा अजीब सा है, ये बहुत ही अजीब स्टॉक है वैसे। अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखेंगे तो पिछली बार भी इसने 200 डे मूविंग एवरेज, ये इनफैक्ट हर बार स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस करता है। 200 डे मूविंग एवरेज करीब 430 पर है, अभी हम 446 पर हैं। तो देखते हैं ये इस स्टॉक का चार्ट कैसे रहेगा। मेहरबान फार्मा में कोई पिक्स हैं क्या आपके पास? आई थिंक अनुज में स्माइल दे रहा से भी आप पूछ रहे थे कि लॉरस लैब्स के बारे में पिछले 15 दिन में 4 लोग अच्छे लोग बोल चुके हैं कि लॉरस लैब्स पे ध्यान देना, लॉरस लैब्स पे ध्यान देना। हम जानते हैं कि कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम है पिछले 2-3 सालों से। ये प्रॉब्लम वन डे इट विल एबेट, द स्टॉक विल गो अप, सर्टेनली यस। आई थिंक इन द फार्मा पैक नॉट टू मेनी थिंग्स एक्सेप्ट मे बी समथिंग लाइक एन FDC एंड समथिंग लाइक अ कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज, बोथ रिलेटिवली अंडर ओन्ड स्टॉक्स, वेरी फंडामेंटली वेरी साउंड, गुड बैलेंस शीट। ये 2 स्टॉक्स को मैं पसंद करूंगा। बाकी के सारे फार्मा स्पेस, अलाउ मी टू स्टेट दिस, कि 30, 35, 40 P, आई डोंट थिंक आई एम एंथ्यूज्ड इनफ टू आइदर बाय इट और रिकमेंड इट। ओके लॉरस लैब। अब एक काम करते हैं, 1-2 स्टॉक्स और मतलब स्टॉक स्पेसिफिक होकर थोड़ा बात करते हैं। अभी सेक्टर से बात हुई थी, IT पे बात हो गई, बैंक्स पे हो गई, FMCG पे हो गई। एक पॉकेट जो आज थोड़ा सा मेहरबान जी स्टेबल नज़र आ रहा है, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा इंटरडे स्विंग्स है वहाँ पे, सीमेंट स्पेस, स्पेशली आफ्टर मानसून। यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट या फिर वो जो हम देख रहे हैं ना कि 2 ग्रुप्स जो हैं वो स्मॉल जो आई थिंक पॉकेट्स हैं उनको पिक कर रहे हैं। अब एक इंसिडेंट और हो गया अबूजा सीमेंट्स का। सीमेंट में कोई स्क्रिप्ट जो आप लोगों ने ऐड करी हो? आई थिंक लास्ट पिछले 6 महीने से आई हैव टर्न्ड वेरी नेगेटिव ऑन सीमेंट। और अगर सीमेंट के बारे में पूछे, द ओनली थिंग विच इज कमिंग इन इट्स फेवर इज स्टॉक प्राइसेस। स्टॉक प्राइसेस भी काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। आप मुझे समझाइए कि ये नंबर्स के बाद अल्ट्राटेक का रिजल्ट क्यों बढ़ना चाहिए? So all the stocks are going up because people who had sold off at lower levels, they are coming again and buying into it. Outlook, according to me, monsoon that is over will definitely pick up. So I would still prefer in general infrastructure and capital goods stocks to the cement pack. Cement pack only advantage over the other construction infrastructure, water companies, other companies is the valuations. They have come down. So present level से भले वो अंबुजा हो, ACC हो, even दालमिया भारत को देखिए, numbers were quite bad, people said, but the stock has not fallen much. So the thing going in their favor is the prices जहाँ पे वो आ चुके हैं. But fundamentally to recommend it, I don't think again I will do it. मैं कहूँगा कि ये present level से ज़्यादा घटना नहीं है उनको. And ultimately if government expenditure continues in the same vein, then somewhere along the line, cement stocks, you will find them a little bit higher over the next 1 to 3 quarters. Worst possibly could be behind them. मेहरबान बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी और अब पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। Thank you. अब आते हैं एक बार फिर से बाजार पे। निफ्टी